today's video about the how to create a new table from the existing table। तो ये चार तरह से हम लोग नया टेबल क्रिएट करेंगे एग्जिस्टिंग टेबल में से। ओके, तो हमारे पास एक टेबल पहले से होना चाहिए। तो हमको पता है कि हमारे पास एक टेबल ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी टेबल को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे अकाउंट 1। तो अकाउंट 1 ये टेबल हमारे पास पहले से है, उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमको हमारा टेबल मिल जाएगा। ओके, इट इज़ रनिंग। तो जो पहला टेबल है दैट इज़ अ कॉपी ऑल कॉलम्स एंड ऑल डेटा। हमको क्या करना है, नए टेबल में लेना है। सो इट इज़ सो दिस इज़ अ अकाउंट 1 टेबल। उसमें नेम, एट्रीब्यूट का नाम क्या है, अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, सिटी, बैलेंस, लोन टेकन, नल है क्या नहीं, टाइप है। तो हमको और उसमें का डेटा भी हमको पता है कि उसमें डेटा भी है। तो डेटा अगर देखना है हमको, तो उसका डेटा देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट 1, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट 1 ऐसे करेंगे, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमको हमारा डेटा भी मिल जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट आवर डेटा। ये हमारे पास डेटा था। तो इसको मैं है ना ओपन ही कर लेता हूँ। टेबल 1 जो है हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे आ गया। तो इसमें हम लोग जल्दी जल्दी देख सकते हैं कि कौन कौन से मॉडिफिकेशन हुए क्या नहीं, राइट। तो यहाँ पे हमको क्वेरी लिखनी है, तो इसका मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑल कॉलम्स। तो मुझे टेबल क्रिएट करने के लिए कौन सी क्वेरी है, क्रिएट टेबल। बट टेबल का नाम हम क्या दे देंगे, अकाउंट 2। अकाउंट 2 हमको क्रिएट करनी है एज, तो यहाँ पे कीवर्ड आएगा एज। अब देखो, टेबल में क्रिएट कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे कोई भी मैंने एट्रीब्यूट नहीं मेंशन किए। ओके, तो जो भी एट्रीब्यूट आएंगे वो कहाँ से आएंगे, एग्जिस्टिंग टेबल में से आएंगे। तो जो कॉलम का नाम है, डेटा टाइप है, तो कहाँ से आएंगे डायरेक्टली, तो एग्जिस्टिंग टेबल जो अकाउंट 1 है वहाँ से आएंगे। तो मुझे क्या करना है, सिलेक्ट ऑल कॉलम्स। तो हमको पता है अगर यहाँ पे हम स्टार लिखेंगे दैट मीन्स के ऑल कॉलम आ जाएंगे। ओके, डिस्प्ले करना होगा तो हमने सीखा है कि सिलेक्ट क्लोज में अगर स्टार लिखते हैं, स्टार का मीनिंग होता है ऑल कॉलम्स। तो ऑल कॉलम्स हमको डिस्प्ले करने हैं, तो ऑल कॉलम लिखना पड़ेगा। ऑल डेटा, ओके, पहले फ्रॉम लिखना पड़ेगा, फ्रॉम अकाउंट 1। ऑल डेटा लेना है, ऑल डेटा मीन्स ऑल डेटा लेना है। तो ऑल डेटा मीन्स ऑल सभी रो आ जाने चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेयर क्लोज को नहीं लगाना पड़ेगा। अगर वेयर क्लोज नहीं लगाएंगे दैट मीन्स कि रो फिल्टर नहीं होगी, रो फिल्टर नहीं होगी तो क्या होगा, मेरे को सभी के सभी रो मिल जाएंगे। और सभी का इसका जो भी रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट किस में आएगा, तो अकाउंट 2 नाम के टेबल में स्टोर हो जाएगा। मीन्स जो टेबल क्रिएट होगा अकाउंट 2 वो सेम टू सेम इसका ही क्रिएट होगा। मीन्स ये क्वेरी का जो रिजल्ट आएगा वही इसका भी रिजल्ट आएगा। डैट मीन्स के जो हम लोग टेबल अकाउंट 2 बना रहे हैं तो उसमें क्या होगा, सभी एट्रीब्यूट आएंगे, स्टार का मीनिंग, और वेयर क्लोज नहीं लगाया तो कोई भी रो हमारा फिल्टर नहीं होगा। दैट मीन्स के सभी रो इसमें आ जाएगा। चलो हम करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो ये हो गई हमारी पहली क्वेरी, उसमें क्या है, ऑल कॉलम्स एंड ऑल डेटा। तो चलो एग्जीक्यूट करेंगे। ओके, तो टेबल 2 इज अ क्रिएटेड, टेबल 2 क्रिएट हो गया है। अब क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इसमें डेटा आ गया कि नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट 2, तो इसमें डेटा आ जाना चाहिए पूरा, राइट। तो टेबल तो क्रिएट हो गया, टेबल क्रिएट हो गया, उसके बाद देखते हैं हम लोग अकाउंट डेटा है कि यस। तो डेटा भी इसमें आ गया है पूरा, जैसे कि वैसे जैसा डेटा अकाउंट 1 में था वैसा ही पूरा डेटा आ गया है। अब क्या बोल रहा है, अब जो सेकंड जो है, तो सेकंड किस तरह से टेबल क्रिएट करना है हमको, सेकंड इस तरह कॉपी स्पेसिफिक कॉलम्स। तो स्पेसिफिक कॉलम में कोई कॉलम मुझे चाहिए, सपोज कि मुझे अकाउंट नंबर चाहिए, बैलेंस चाहिए, लोन टेकन चाहिए, ओके, 3 ही कॉलम चाहिए, उसका ही मुझे टेबल बन जाना चाहिए, एंड डेटा, और उसमें का पूरा डेटा आ जाना चाहिए। स्पेसिफिक कॉलम मीन्स मेरे पास 6 कॉलम है, 6 कॉलम में से मुझे सिर्फ 3 ही कॉलम लेने हैं, और उस 3 कॉलम का पूरा डेटा लेना है, जितना भी डेटा अवेलेबल है अकाउंट 1 नाम में, तो सभी डेटा मुझे ले लेना है। तो मैं क्या करूँगा इसको, चलो अभी क्वेरी लिखेंगे, क्रिएट टेबल। तो सेम टू सेम क्वेरी आएगी, क्रिएट टेबल अकाउंट 3 एज।
अब मुझे कौन सा डेटा लेना है, अभी सिलेक्ट जो स्टार है, स्टार की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा कि कौन सा डेटा मुझे लेना है। तो सपोज कि अकाउंट नंबर लेना है मुझे, अकाउंट नंबर, फिर मुझे लेना है बैलेंस, और मुझे लेना है लोन टेकन। ये 3 ही कॉलम लेने हैं। तो एज में क्या लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना है मुझे, सिलेक्ट, इतने ही 3 कॉलम मुझे करने हैं। और कौन से टेबल में से लेना है मुझे लेना है अकाउंट 1 नाम के टेबल में से लेना है सब डेटा, अकाउंट 1, राइट। तो एज लिखना पड़ेगा, क्रिएट टेबल अकाउंट 3। तो हम लोग टेबल क्रिएट कर रहे हैं अकाउंट 3 में से, सॉरी अकाउंट 3 टेबल क्रिएट कर रहे हैं, और उस क्रिएट करने के लिए हम लोग क्वेरी लिखेंगे सिलेक्ट अकाउंट नंबर बैलेंस लोन टेकन। इसके 3 ही एट्रीब्यूट आएंगे, और इस एट्रीब्यूट का जितना भी डेटा होगा सभी डेटा आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे लोन नंबर हो, सब भी कुछ आ जाएगा, और अकाउंट 1 नाम के टेबल में से आ जाएगा। अभी इसका जो भी डेटा टाइप होगा तो कौन सी होगी, तो अकाउंट 1 टेबल में जो डेटा टाइप होगी ना, वही डेटा टाइप अकाउंट 3 में भी होगी। तो अकाउंट इसमें जो नेम है वही नेम इसे अकाउंट 3 में भी होगा। बैलेंस है तो बैलेंस जैसे लिखा है अकाउंट 1 में तो उसमें भी वैसे ही लिखा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। चलो एग्जीक्यूट करते हैं इसको। तो टेबल अकाउंट 3 इज अ क्रिएटेड। चलो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं अकाउंट 3 क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। सो इट इज टेकिंग सम टाइम, यस अकाउंट 3 इज क्रिएटेड। इसको मैंने यहाँ पे लोड किया, लोड करने के बाद यहाँ पे आप देखो अकाउंट नंबर वेरिएबल 2 था हमारा, 5 बाइट्स का था, बैलेंस कितना था नंबर 2 और 9 थी साइज और 2 फ्रैक्शनल पॉइंट था। लोन टेकन वेरिएबल 2 था और 3 बाइट्स का था। नलेबल है क्या, नहीं, यस इट इज़ अ नलेबल। तो ऐसे बताया गया है। तो इसमें जब भी आता है हमारा टेबल तो देखना इसमें कांस्टेंट नहीं होगा, राइट। तो कांस्टेंट कॉपी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अब देखो इसमें तो कांस्टेंट इसमें कॉपी नहीं होगा, जैसे कि प्राइमरी की कांस्टेंट होगा या फिर चेक कांस्टेंट होगा, एक कोई भी कांस्टेंट इसमें कॉपी नहीं होगा। चलो हम लोग देख लेते हैं तब तक। देखो इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं आया, जैसे कि डिफॉल्ट कांस्टेंट भी नहीं आया। तो हमारा जो केस था उस केस में क्या था, सपोज एक और ये वाला टेबल अकाउंट 2 देख लेते हैं। चलो अकाउंट 2 में भी कांस्टेंट आया है, देखो अकाउंट 2 में भी कांस्टेंट हमारा नहीं आया है। दैट मीन्स के जब भी हम टेबल को कॉपी करते हैं तो क्या आएगा, टेबल को जब भी हम कॉपी करेंगे तो उसका आएगा उसका नेम, ओके, उस फील्ड का नेम आएगा। दिस इज अ फील्ड, फील्ड मीन्स योर एट्रीब्यूट और कॉलम नेम। तो इसका नेम आएगा, उसकी डेटा टाइप आएगी और उसकी साइज आएगी, सिर्फ बस इतना ही आएगा। कांस्टेंट कॉपी नहीं होंगे। चलो अब हम करेंगे तीसरा टेबल। तीसरा टेबल हमको लेना है, और टेबल लेने से पहले हम क्या करेंगे, सपोज कि मुझे अकाउंट नंबर जो है उसका नेम नहीं चाहिए, मीन्स अकाउंट नंबर ऐसा नेम नहीं चाहिए मुझे अकाउंट 3 टेबल में। अकाउंट अभी मुझे तो नया बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर मेरे पास मुझे जो एट्रीब्यूट है ना उसका नाम चेंज करना है, टेबल अकाउंट 4 एज लिखना पड़ेगा, सिलेक्ट, मुझे अकाउंट नंबर ऐसा नेम नहीं चाहिए, मुझे नेम चाहिए। तो मुझे अकाउंट नंबर तो यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन मैं लिखूंगा एज, जो भी नाम देना है मुझे अकाउंट नंबर, सपोज मैंने ऐसे नाम दे दिया, राइट। अभी बैलेंस जो है, बैलेंस को मुझे नाम चेंज करना है, बैलेंस एज BAL ऐसे नाम चेंज करना है। और लोन टेकन मुझे लेना है, तो उसको एज में LT लिख देता हूँ, फ्रॉम अकाउंट 1 टेबल, राइट। तो मैंने टेबल क्रिएट किया है, तो टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग टेबल क्रिएट लिखते हैं। इसमें हम लोग कोई भी मेंशन नहीं करते हैं, ना तो हम लोग एट्रीब्यूट मेंशन कर सकते हैं, मैं भी आपको वो भी बताऊंगा कि मेंशन कैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर मेंशन नहीं करेंगे तो भी वर्क करेगा ये। तो अकाउंट 4 है, वो कौन से एट्रीब्यूट आएंगे जो हम लोग ने सिलेक्ट क्लोज में लिखे हैं। अभी ये नाम क्या आएगा, अकाउंट नंबर तो हम लोग यहाँ से ले रहे हैं,
जो एग्जिस्टिंग टेबल था अकाउंट 1, उसमें से अकाउंट नंबर हम लोग ले रहे, लेकिन उसका नाम कौन सा ले रहे, अभी रीनेम कर रहे हैं, उसका अकाउंट नंबर रीनेम कर रहे हैं। जैसे बैलेंस को BAL रीनेम कर रहे हैं, लोन टेकन को LT रीनेम कर रहे हैं। तो अभी इसको एग्जीक्यूट करेंगे ना, देखना टेबल तो बन जाएगा हमारा, टेबल अकाउंट 4 क्रिएटेड। लेकिन जो प्रीवियस जो टेबल, जैसे कि अकाउंट 3 है, तो अकाउंट 3 में जब आप कॉलम देखोगे ना, अकाउंट नंबर, बैलेंस, लोन टेकन, कैसे नाम आया है, जैसे कि अकाउंट 1 में जो नाम था ना एट्रीब्यूट का, वो तो सेम टू सेम ऐसे नाम आ गया है। लेकिन जब हम लोग रिफ्रेश करके इसको देखते हैं, अकाउंट 4 जो बना होगा ना, तो उसमें हम लोग ने जो रीनेम किया है इसको, तो अकाउंट नंबर एज अकाउंट नंबर किया है, बैलेंस इज इक्वल टू BAL किया है, लोन टेकन एज ए LT किया है, तो वही नेम उसमें आएगा। तो चलो इसको रिफ्रेश कर देते हैं एक बार। चलो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कमांड ले लेते हैं, डिस्क्राइब अकाउंट 4। अकाउंट 4 को हम लोग जब डिस्क्राइब करेंगे, इसको रन करेंगे, सो इट इज टेकिंग टाइम, ओके। तो डिस्क्राइब करने के बाद जो अकाउंट 4 है वो तो बन गया, तो उसको नेम और टाइप में क्या आया, तो अकाउंट जो नंबर था उसकी जगह, ये जो अकाउंट नंबर है उसकी जगह क्या आया, पूरा अकाउंट नंबर आया। बैलेंस की जगह क्या आया, BAL आया। और लोन टेकन की जगह क्या आया, LT आया। बाकी जो भी है सब उसका डेटा भी हमको देखना है, तो डेटा भी उसका सेम टू सेम आया होगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट 4, ओके। तो डेटा भी आ गया प्रॉपर, जैसे डेटा था वैसे आ गया है, तो देर विल बी नो प्रॉब्लम। तो हम लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, कॉलम को रीनेम कर सकते हैं जब हम लोग नया टेबल क्रिएट कर रहे होंगे तब। चलो अभी हमको क्या करना है, कॉपी स्ट्रक्चर ओनली, डेटा नहीं आना चाहिए ऐसे बोला है, राइट। जब हम लोग ने वेयर क्लोज नहीं लिखा था तब क्या है, पूरा डेटा आ रहा है। ओके, यहाँ पे भी हम लोग ने वेयर क्लोज नहीं लिखा तो पूरा डेटा आ रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या कि सिर्फ स्ट्रक्चर आना चाहिए, डेटा नहीं आना चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा, सपोज कि मुझे सिर्फ स्ट्रक्चर आना चाहिए टेबल का, डेटा आना ही नहीं चाहिए। तो हम लोग इसमें क्या चेंजेस करेंगे कि हमारा सिर्फ क्या आएगा, स्ट्रक्चर आएगा, तो डेटा नहीं आना चाहिए। डेटा नहीं आना चाहिए दैट मीन्स कि हमको कुछ ऐसी कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि जिसमें कोई कोई भी रो में वो सेटिस्फाई नहीं होगी, राइट। चलो हम लोग चेक करते हैं, ओके। क्रिएट टेबल अकाउंट 5 एज लिखना पड़ेगा। अभी क्या करेंगे हम लोग, सिलेक्ट स्ट्रक्चर लेना है, स्ट्रक्चर, और सभी हमको सभी हमको एट्रीब्यूट लेने हैं। तो सभी एट्रीब्यूट लेने के लिए हमको स्टार लिखना पड़ेगा, फिर उसके बाद फ्रॉम टेबल अकाउंट 1 लिखना पड़ेगा, और वेयर कंडीशन लगानी पड़ेगी। वेयर कंडीशन लगाएंगे तो हमको यहाँ पे ऐसी एक कंडीशन देनी पड़ेगी जो कभी ट्रू नहीं होगी, ओके, ऑलवेज क्या होगी, फॉल्स होगी। तो हमारे केस में अगर हम लोग देखें तो बैलेंस कभी भी हमारे केस में 0 नहीं है, ओके। तो बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, बैलेंस लेस देन 0 है। वेयर बैलेंस लेस देन 0, आप कोई भी कंडीशन दे सकते हैं, ऐसे कोई नहीं, जरूरी नहीं है। जैसे कि 0 इक्वल टू 1, 0 इक्वल टू 1, वेयर 0 इज इक्वल टू 1। तो वेयर 0 इज इक्वल टू 1 कभी ट्रू हो सकता है, कभी ट्रू नहीं होगा, राइट। अब इसको हम लोग जब एग्जीक्यूट करेंगे तो वेयर क्लोज में क्या हो जाएगा कि हर एक रो में वो चेक करेगा 0 इज इक्वल टू 1, तो कभी ट्रू नहीं होगा, तो डेटा नहीं आएगा, लेकिन हमारा जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो हम लोग इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए सिलेक्ट करेंगे यस। तो अकाउंट 5 इज अ क्रिएटेड। अभी अकाउंट 5 अगर हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लोड हो रहा है, ये यहाँ पे लोड नहीं हो रहा है, हम लोग ऐसे देख लेते हैं। सिलेक्ट, चलो पहले टेबल देख लेते हैं। डिस्क्राइब अकाउंट 5 हमारा बन गया टेबल। तो टेबल का स्ट्रक्चर हम लोग एक बार देख लेते हैं।
तो टेबल का स्ट्रक्चर आ गया। ओके, अकाउंट नंबर, नेम, इज अ टेबल स्ट्रक्चर, अकाउंट नंबर, नेम है, सिटी है, सब कुछ जितने एट्रीब्यूट थे सभी एट्रीब्यूट आ गए। लेकिन डेटा आया है कि नहीं वो देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक सिलेक्ट क्वेरी लगा देंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट 5, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट 5। जब अकाउंट 5 लगाएंगे हम लोग, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो देखेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है। तो रिजल्ट में एक भी रो नहीं आई है। दैट मीन्स कि हमको ऐसी कंडीशन लगानी है कि जो कभी ट्रू नहीं हो सकती। तो 0 = 1 कभी ट्रू होगा, कभी नहीं हो सकता। तो डेटा एक भी नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, हमारा स्ट्रक्चर आएगा। और लास्ट जो है वो क्या बोल रहा है, क्रिएट अ टेबल विथ अ सबसेट ऑफ डेटा। सबसेट ऑफ डेटा मीन्स व्हाट, कि पूरा का पूरा डेटा नहीं लेना है हमको, बट बेस्ड ऑन द सम कंडीशन हमारा डेटा आना चाहिए। तो कंडीशन लगा देते हैं हम लोग। तो कंडीशन हमारी लगाई थी 0 = 1। अभी एक दूसरी कंडीशन लगा देते हैं जिसमें सबसेट ऑफ डेटा है, कुछ डेटा है कुछ डेटा ना है, ऐसे लगाना है कुछ। तो इसको हम लोग नाम दे देंगे। तो ये तो पहले से बना है, इसको ही हम क्या कर देते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं। इसको कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हमको नाम देना पड़ेगा 6। अगर नहीं देंगे तो क्या होगा, अगर नाम नहीं देंगे अलग तो एरर देगा, बिकॉज के सेम नाम का टेबल हम एक ही डेटाबेस में नहीं बना सकते। तो इसको क्रिएट टेबल अकाउंट एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, सभी एट्रीब्यूट लेने हैं हमको, लेकिन सभी डेटा नहीं लेना है, कि कोई डेटा लेना है कोई नहीं लेना। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, बैलेंस जो ग्रेटर देन होगा 3000 से, चलो 7000 लिख देते हैं, बैलेंस ग्रेटर देन 7000। तो वही रिकॉर्ड आएंगे, बाकी कोई रिकॉर्ड नहीं आएंगे। और स्टार लिखा है में सभी एट्रीब्यूट हमारे नए टेबल में आ जाएंगे। यहाँ पे इसको करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करने पर अकाउंट नंबर, अकाउंट 6 नाम का टेबल क्रिएट हो गया है। 6 क्रिएट होने के बाद तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसको देखेंगे, डिस्क्राइब अकाउंट 6, डिस्क्राइब अकाउंट 6 किया और इसको करेंगे एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद हमको रिजल्ट मिलेगा, उसका रिजल्ट मिल गया अकाउंट 6। तो सभी जितने भी एट्रीब्यूट थे, मीन्स कॉलम नेम थे, सभी आ गए। अब इसमें डेटा कौन सा आया, सभी डेटा नहीं आना चाहिए। कौन सा डेटा आना चाहिए, जिसका बैलेंस ग्रेटर देन। तो हम लोग सभी रिकॉर्ड इसमें डिस्प्ले नहीं करेंगे, हम क्या डिस्प्ले करेंगे, जितने हमको ज़रूरी है वही डिस्प्ले कर, अकाउंट नंबर, फिर डिस्प्ले कराएंगे बैलेंस, बस हमको 2 ही की ज़रूरत है, फ्रॉम अकाउंट 6। ओके, तो अकाउंट नंबर और बैलेंस ये 2 डिस्प्ले होंगे। तो बैलेंस कौन सा आएगा, जिसका बैलेंस 7000 से ग्रेटर है वही रिकॉर्ड आएगा। चलो स्टार करके भी पहले आपको बता देता हूँ। स्टार किया तो इसको स्टार करने के बाद, लिखने के बाद कौन से रिकॉर्ड आएंगे, जिसका बैलेंस 7000 से ज़्यादा है वही रिकॉर्ड आया। देखो बहुत सारे रिकॉर्ड थे पहले, लेकिन जब हमने नया टेबल क्रिएट किया है तो उसमें कौन सा रिकॉर्ड आया, जिसका बैलेंस 7000 से ग्रेटर है। तो इस 4 तरह से हम लोग नया टेबल कॉपी कर सकते हैं। मीन्स जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें उसका जो डेटा है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो नए टेबल में हम लोग कॉपी कर सकते हैं। अदर वे है क्या, हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एट्रीब्यूट दे सकते हैं। चलो देख लेते हैं। हम लोग ने जब टेबल क्रिएट किया था, सपोज अकाउंट 7 हम लोग टेबल क्रिएट, तो क्या मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट दे सकता हूँ, राइट। सपोज कि मैंने ए दिया, बी दिया और सी दिया, डी दिया, ई दिया और एफ दिया। तो हमारे पास कितने एट्रीब्यूट है टेबल में, 1 2 3 4 5 6 एट्रीब्यूट है। फ्रॉम, एज, इसके बाद क्या करना है, एज। तो यहाँ पे मैं डेटा टाइप नहीं दूंगा। डेटा टाइप कौन से ले लेगा, डेटा टाइप और साइज, तो जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसकी ले लेगा। मुझे तो सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, नेम देना है। तो मैंने ए बी सी डी ई एफ नाम दे दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट 1। तो अकाउंट 1 हमारा टेबल है, उसमें से हम लोग क्रिएट एक सिलेक्ट कर लेंगे। तो उसको एग्जीक्यूट करने दे, एग्जीक्यूट करने। तो अकाउंट 7 इज क्रिएटेड। अभी उसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो उसका जो स्ट्रक्चर का जो एट्रीब्यूट का नेम होगा ना, तो एट्रीब्यूट ए बी सी डी ई एफ होगा। लेकिन उसमें जो डेटा होगा ना, वो डेटा किसका होगा, तो अकाउंट 1 टेबल में जो एट्रीब्यूट है उसका डेटा होगा। मीन्स अकाउंट नंबर ए में आ गया, फिर नेम जो है बी में आ गया, फिर हमारा कौन सा है,
चलो, तो हमारे पास था उसके जितने भी एक जो ऑर्डर में एट्रीब्यूट है उसी ऑर्डर में इसमें भी एट्रीब्यूट आ जाएंगे। जिसके अकाउंट वन में पहला जो नाम है वो क्या है, अकाउंट नंबर है, फिर दूसरा क्या है, नेम है, तीसरा क्या है, सिटी है, चौथा क्या है, बैलेंस है, फिर लोन टेकन है और है डेट है। तो जिस ऑर्डर में इसमें एट्रीब्यूट है उसी ऑर्डर में यहाँ पे भी आ जाएगा। चलो हम इसको डिस्प्ले कर लेते हैं। डिस्क्राइब अकाउंट 7 सेमीकोलन, इसको करते हैं हम लोग एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे हमारा टेबल डिस्क्राइब हो जाएगा। तो ये आ गया, नेम कौन कौन से आ गया, ABCDEF आ गया, और डेटा टाइप जो डेटा टाइप था वही आ गया। अगर उसका डेटा भी हम लोग डिस्प्ले करना चाहें तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट 7। चलो डेटा भी आ गया। तो जो जो कॉलम का नाम क्या हो गया, ABCDEF हो गया। तो इस तरह से हम लोग टेबल को कॉपी कर सकते, जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसको हम नए टेबल में कॉपी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।